हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य वस्तुओं का सेवन करना चाहते हैं? जैसे कि नूडल्स हो गया, बिस्किट हो गया, अचार हो गया, आटा, दाल, चिप्स वगैरह, ये सब अगर उत्तम क्वालिटी के ख़रीदना चाहते हैं तो आप उस पर FSSAI का निशान देखना चाहते हैं। इससे क्या प्रूफ होता है? FSSAI का मार्क लगा होता है तो उस खाद्य वस्तु की उच्च गुणवत्ता होने का प्रमाण मिलता है। जिस खाद्य वस्तु पर FSSAI का निशान लगा होता है, इसका अर्थ होता है कि वह वस्तु उच्च गुणवत्ता वाली है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी FSSAI के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का किरण एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और डेली प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है FSSAI, यानी कि FSSAI। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम FSSAI किस प्रकार कार्य करता है और FSSAI के क्या क्या उद्देश्य हैं, कौन कौन से घटक हैं, इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं FSSAI क्या है। FSSAI क्या है? FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एक वैधानिक संस्था है जो भारत में खाद्य संबंधी समस्याओं के समाधान और खाद्य सुरक्षा के निर्माण में मदद करने के लिए स्थापित की गई है। यह सभी खाद्य मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को जो मानकीकृत भोज्य पदार्थ बनाते हैं उन्हें लाइसेंस प्रदान करती है। FSSAI यानी FSSAI की स्थापना कब हुई थी? FSSAI की स्थापना FSS अधिनियम 2006 के तहत की गई थी। FSS अधिनियम 2006 उन विभिन्न अधिनियमों एवं आदेशों को सम्मिलित करता है जो अब तक विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में खाद्य संबंधी मुद्दों से निपटने में सहायक थे, जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973, बासमती तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947, खाद्य तेल पैकेजिंग विनियम आदेश 1988 और दूध उत्पाद आदेश 1992। इनके खाद्य संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए FSS अधिनियम 2006 की स्थापना की गई थी। तो फ्रेंड्स, FSS अधिनियम 2006 में यह लागू किया गया था। अधिनियम 2006 में लागू किया गया था, लेकिन इसे बाद में निरस्त कर दिया गया। तत्पश्चात 2008 में FSSAI की स्थापना हुई। FSSAI की स्थापना हुई, लेकिन इसके नियम और प्रमुख विनियमों को दूषित किए जाने के बाद सन 2011 में इसका कार्य प्रभावी ढंग से शुरू हुआ। वर्ष 2011 में खाद्य प्राधिकरण का कार्य प्रभावी ढंग से शुरू हुआ, इसलिए इसकी स्थापना 5 अगस्त 2011 को मानी जाती है। FSSAI के मंत्रालय कौन सा है? FSSAI स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्य करता है। इसका अधिकार क्षेत्र भारत है और इसका मुख्यालय दिल्ली है। FSSAI के क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। FSSAI के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में स्थित हैं। FSSAI के घटक कौन कौन से हैं? FSSAI के घटक हैं, FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें 1/3 महिला सदस्य होते हैं। इसका वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश भूषण IAS हैं और FSSAI के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। FSSAI के कार्य क्या हैं? FSSAI का पहला कार्य है रूल्स और गाइडलाइन बनाना। यह FSSAI का मुख्य कार्य होता है, जिसका पालन हर फूड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को करना होगा और हाइजीन का भी ध्यान रखना होगा।
दूसरा कार्य है फूड लाइसेंस प्रदान करना। फसाई फूड लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्रदान करती है फूड मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी को। तीसरा कार्य है फूड के स्टैंडर्ड को टेस्ट करना। हर फूड कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, हर फूड कंपनी का रजिस्ट्रेशन, फूड स्टैंडर्ड और क्वालिटी टेस्ट करना फसाई का कार्य है। नियमित रूप से ऑडिट करना। नेक्स्ट कार्य है नियमित रूप से ऑडिट करना। नेक्स्ट कार्य है नियमित रूप से ऑडिट करना। फूड ऑडिटर और मैन्युफैक्चर कंपनी का सही ढंग से जांच करना और यह पता लगाना कि वह सारे स्टैंडर्ड का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। यह कार्य फसाई का है। नेक्स्ट है फूड सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता फैलाना, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। देश के लोगों को सही जानकारी पहुंचाना कि वे सही प्रकार के भोजन का ही सेवन करें, यह कार्य फसाई का है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड और डेटा को मेंटेन करना, मेंटेन रिकॉर्ड एंड डेटा। फसाई का कार्य है कि सभी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के डेटा और रिकॉर्ड्स को बनाए रखना। अगर किसी नियम का पालन कंपनी नहीं करती है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लास्ट है सरकार को अपडेट रखना। फसाई का कार्य है कि अगर खाने से जुड़ी कोई भी समस्या और कोई बड़ा खतरा आने वाला है तो सरकार को इसके बारे में जानकारी प्रदान करे। यह भी फसाई का ही कार्य है, यानी कि FSSAI का कार्य है। फसाई द्वारा अनुपालन की जाने वाली 7 प्रमुख प्रक्रियाएं क्या हैं? पहला है खाद्य उत्पादों के मानक का निर्धारण करना, सुरक्षित खाद्य पद्धतियों का विकास करना, खाद्य व्यवसाय हेतु लाइसेंस प्रदान करना, निरीक्षण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करना, मानकों के अनुपालन हेतु खाद्य परीक्षण करना, क्षमता निर्माण करके अनुपालन में सुधार करना और नागरिक तक पहुंच। ये सभी 7 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं FSSAI की। नेक्स्ट देखते हैं FSSAI द्वारा शुरू की गई कुछ आवश्यक पहल है। कौन कौन सी है? पहला है ईट राइट इंडिया। ईट राइट इंडिया का उद्देश्य है सभी को फूड प्रदान करना ही इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि सभी की फूड क्वालिटी बनाए रखना ईट राइट इंडिया का उद्देश्य है। यह FSSAI के द्वारा शुरू की गई पहल है। नेक्स्ट है साफ़ सुथरा स्ट्रीट फूड। साफ़ सुथरा स्ट्रीट फूड ये फसाई द्वारा चलाई गई पहल है। साफ़ सुथरा स्ट्रीट फूड में जो लोग सड़कों पर भोज्य पदार्थ बनाते हैं उन्हें फूड आइटम बनाने वाले लोगों को जागरूक करना और इसके नियम का उल्लंघन करने पर मिलने वाली सज़ा के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है डाइट फॉर लाइफ। डाइट फॉर लाइफ क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से जुड़ी जानकारी देना और जागरूकता फैलाने के लिए फसाई ने यह पहल उठाई थी। नेक्स्ट है सेव फूड शेयर जॉय। सेव फूड शेयर जॉय क्या है? लोगों द्वारा जो भोज्य पदार्थ बर्बाद किया जाता है उसे बर्बाद होने से बचाने के लिए और उसे दूसरों से बांटने के लिए, शेयर करने से जुड़ी जागरूकता फैलाने के लिए FSSAI ने यह कार्य शुरू किया था। इससे भोजन की बर्बादी नहीं होती है और ज़रूरतमंद को भोज्य पदार्थ मिल जाता है। नेक्स्ट है हार्ट अटैक रिवाइंड। हार्ट अटैक रिवाइंड ये भी FSSAI द्वारा शुरू की गई पहल है। यह फसाई का पहला मास मीडिया अभियान है। इसका उद्देश्य भारत में ट्रांस फैट को खत्म करना था। नेक्स्ट है फसाई FSS। यह खाद्य सुरक्षा के लिए उद्योग वैज्ञानिक समुदाय अकादमी के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह फसाई द्वारा पहल की गई है। नेक्स्ट है राज्य सुरक्षा खाद्य सूचकांक। यह सूचकांक भी FSSAI द्वारा विकसित किया गया है। फसाई द्वारा खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए यह सूचकांक विकसित किया गया है। FSSAI के संबंधित ऐतिहासिक मामले।
FSSAI के ऐतिहासिक मामले हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी मामला और कैडबरी इंडिया। नेस्ले इंडिया लिमिटेड मैगी मामला क्या है कि मैगी में अत्यधिक सीसा पाए जाने के कारण FSSAI ने सरकार से इसे प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट, कैडबरी इंडिया में डेयरी मिल्क चॉकलेट में कीड़े पाए जाने के कारण FSSAI ने सरकार से इसके पैकेजिंग पर ध्यान देने की अनुशंसा की थी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि FSSAI खाद्य कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करता है। इसके लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 12 लाख से कम टर्नओवर होने पर क्षेत्रीय लाइसेंस और 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में होने पर उसे राज्य स्तरीय लाइसेंस और 20 करोड़ से अधिक होने पर टर्नओवर होने पर उसे केंद्रीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त होता है। FSSAI का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार हैं। तो पहला है आवेदक का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, मतदाता पहचान पत्र जैसे पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। तीसरा है पता प्रमाण पत्र, स्वामित्व अगर किराए पर या बिजली बिल किराए पर या समझौते। चौथा है मनोनीत व्यक्ति के नाम और पते के साथ प्राधिकरण पत्र। उसके बाद है घोषणा पत्र। लास्ट है निर्मित होने वाले वांछित खाद्य श्रेणी की सूची। तो फ्रेंड्स, ये रही FSSAI के बारे में कुछ जानकारी। यदि आपको उपयोगी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।